दादी सा, ये इतने सारे जेवर क्यों निकाले हैं? दादी सा, मुझे भी कोई निशानी दो ना, मैं संभाल के रखूंगी। जेल सोने की चेन। दादी सा, कोई बड़ा वाला हार नहीं मिलेगा? अरे तू तो इस घर की बींदनी है। हाँ, ये सब थारा ही है। आनंदी, बहुत फूटरी लग रही है तू। देखिए ना ताई जी, कितना कुछ पहना दिया है दादी सा ने मुझे। छोरी, तू ना समझेगी। अरे जितनी फूटरी लागेगी ना तू, उतना ही गर्म होगी थारे सासरे वालों को। हाँ, सोचेंगे क्या भाग पाए हमने जो ऐसी बींदनी मिली हमें। खाली हाथ मत जाना। दादी सा, सबके लिए हलवा बनाया है मैंने, लेकर जा रही हूँ। ये छोरी ना इतना ध्यान रखे सबका। अब शिव को इसके हाथ का हलवा पसंद है तो देख, इतने वक्त में खुद जो तैयार हुई सो हुई, बिना किसी को पता चले हलवा भी तैयार कर लियो। दादी साहब, मुझे स्कूल में एक छोटा सा काम है, तो मैं पहले वहीं जा रही हूँ। कलेक्टर साहब वहीं लेने आ रहे हैं मुझे। चलती हूँ। शिव ने पहले मना कर दियो कि छुरी के ब्याह में ज्यादा धूमधाम न करनी चाहिए। हमारे तो हाथ ही बांध दिए उसमें। माँ तो अपनी आनंदी के ब्याह में ऐसी धूम मचाती कि स्वर्ग से देवी देवता झांकना शुरू कर देते उतावले होकर। और विदाई में अपनी तरफ से इतनी सी भी कसर न छोड़ने वाली माँ। सुमित्रा के आने तक सारी तैयारी हो जानी चाहिए। ठीक है ना, ब्याह के कपड़े लत्ते, चांदी सोना जेवर बहुत वक्त लगावे जे सब। 4 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे। हाँ मासा, अब जल्दी जल्दी एक एक चीज निपटा लेनी चाहिए हमें। ना जी मासा। जी मैंने सुगुणा के लिए संभाल के रखो था, पर हमारा मन करे ना कि आनंदी को उसके ब्याह में कुछ खास दे दो। तो क्या बोले तू? दे दूं उसे? माँ साहब, एक बेटी के बदले दूसरी बेटी को ही तो दे रही है आप। अभी तो आनंदी का ब्याह सामने है, पहले इसे निपटा ले, फिर सुगना के लिए भी कुछ बढ़िया सा बना देगी। ठीक है, बड़ी होशियार हो गई है तू। ये देखिए माँ जी साहब, ये जो रेशम की डोर बंधी है, ये 2 परिवारों के गठबंधन का विचार है। बढ़िया है। माँ जी साहब, ये देखिए। और मासा, लेकिन आप तो जानती हैं ना कि शिव चाहता है कि ये शादी बड़ी सादगी से हो। भाई तुझे सादगी से ही तो हो गए भाया। हम कौन सा न्योते के साथ तोड़ा तोड़ा भर सोना भेजे हैं सबको, जो कि भेजना चाहिए। न्योता ही जावेगा ना हमारी तरफ से। अरे तो इसी में ही अपनी खुशी पूरी कर ले। और क्या भैरव साहब, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं मैं, ये पत्रिकाएं हमारी तरफ से सरपंच बिटिया के ब्याह का तोहफा समझिए। वैसे भी ये ब्याह तो हमारे लिए खास है, और सरपंच बिटिया तो पूरे गांव की बेटी है, और दामाद जी भी तो हम सबके बहुत प्यारे हैं, और हमारे वास्ते तो इस शादी का कोई मोल ही ना है। और इन न्योतों का मैं एक भी पैसे नहीं लूंगा।
न्योते ऐसे छपेंगे जैसे किसी राजकुमार और राजकुमारी के ब्याह का। ऐसा काम करूंगा शादी के निमंत्रण पत्र पर कि पहले किसी ने नहीं देखा होगा। आप बस कागज और रंग पसंद कर लीजिए। बींदनी बता जे कैसो है? बैठ। जे बता जे कैसो है? जा जे कैसो है? देख के बता जरा। आज ही पसंद कर लेवे और उसे बता देवेंगे, हैं? फिर वो अपने काम पे लग जाओगे। माँ साहब, मैं क्या बताऊं इसमें? आपको जो ठीक लगे आप देख लीजिए। ना बींदनी, बात ये है कि अब तक मैं बड़े धोखे में थी। ये सोचे थी कि अब तो ऐसी उम्र पे पहुंच गई हूं कि मणे ही सब आवे, कोई मणे नया कुछ ना सिखा सके। पर सिखायो शिव ने जिंदगी की बहुत बड़ी बात सिखाई। जे कि अपनी बेटियों बींदड़ियों की सोच का भी आदर करना चाहिए, है कि ना? अरे मैंने दुनिया देखी है, पर हमारी देखी हुई दुनिया कुछ पुरानी भी तो हुई पड़ी है। दुनिया आज बदल गई है। जे हमारी बींदड़ियां, हमारी बेटियां हमारे से ज्यादा पढ़ी समझी हैं। इसलिए मैं सोचूं कि इस बार ब्याह की तैयारियों की सारी जिम्मेवारी अपने से ज्यादा गहना और सुगुना के कांधों पर डाल दूं। बहुत होशियार है हमारे घर की बींदड़ियां, बहुत मेहनती हैं, और ऊपर से हमारे हाथ के नीचे तो सीखी सब कुछ, तो कहीं कोई चूक होने का सवाल ही ना होता। मासा, आपके आशीर्वाद के साथ मैं आपके काम के बोझ को कम करने के लिए तैयार हूँ। आपने जो कुछ सिखाया है उसे याद रख के अच्छे से करूंगी सारी तैयारियां। भाई साहब, मैंने जितना सोचा था ना उससे कहीं ज्यादा बदलाव आने वाला है इस घर में आनंदी के ब्याह से। खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ा।
इसलिए आया यहाँ। अपने आप से लड़ने के बाद आप आया हूं यहाँ पर। जब तक मैं आपको अपने दिल की सारी बात न बता दूं, मैं शांत नहीं हो पाऊंगा। खास करके मैं यहाँ आनंदी से बात करने आया हूं। यहाँ किसी को तुझसे कोई बात नहीं करनी है। हमारी आनंदी की सगाई किसी और के साथ हो गई है और अब उसका तुझसे कोई लेना देना नहीं है। आनंदी की सगाई? बापू साहब, झलक भर देखी उसकी, फिर आंखों से उजाड़ हो गया। आपका बयान मैं बता सकता। वो भला यहाँ क्यों आएगा? उसका यहाँ क्या काम है? ना जाने तू कि आनंदी की सगाई हुई है, ना जाने तू कि आनंदी की सगाई हुई है। नहीं दादी साहब, मुझे कुछ नहीं। माखन सिंह जी हुकुम। तने कोठरी में रखने के लिए कोई चीज दी थी ना मैंने, लेके आ। जी। रही है ना जी? और कितने झूठ जगदीश, कितने। कहीं तो रुक, कहीं तो कह दे कि बस अब और ना। अपनी आंखों से देखा मैंने तने सगाई की रात वहां पे। कहीं झूठ बोले कि तू कुछ न जाने। अब कह रह गए हो जो हमसे छुपाना चाहे। बोल। जाने दीजिए मासा, इसे कुछ पता होने ना होने से हमें क्या फर्क पड़ता है। ये बता कि यहाँ किस लिए आया है? पैसे चाहिए या फिर तूने और उस लड़की ने मिलकर कोई नया षड्यंत्र रचा? नहीं बाबू साहब, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जिस लायक था, जिंदगी ने उस लायक मुझे सब कुछ दे दिया। आनंदी के साथ मैंने जो कुछ भी किया, उसके बाद तो मैं उसके सामने भी नहीं आ सकता था। हाँ, सगाई की रात आया था। लेकिन मैंने ये बात आप लोगों से बस इसीलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों को बुरा लगे। आनंदी ने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है। अब जब वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है तो
मैं उसकी खुशियों में जरा भी कमी नहीं आने दूंगा। समझ गया, मैं तुझे आखिरी बार समझाता हूं। तुझे हम सब के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तू वहां मुंबई जा और वहां अपने और अपने परिवार के बारे में सोच। हम सब खुश हैं यहां पर। दादी से मैं जानता था यहाँ सब लोग नाराज होंगे मुझसे, आप भी होंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपके भरोसे यहाँ पर आया हूँ। एक बार आप तो मुझे हमारे भरोसे? अरे थारे रिश्ते में भरोसा कहां से आ गया? वो तो तू ही समेट समाट कर अपने हाथों आग लगा के चढ़ गया। भरोसा ना बचो, फिर बाकी बची ममता, उसको कैसे अपने पैरों तले रौंदा तूने, तू भी जाने मैं भी जानूं। दादी मेरे खातिर सिर्फ मुझे एक मौका दे दीजिए, बस एक मौका। बस एक मौका दे दीजिए। मैं आपसे ये कहना आया हूं कि मैंने गौरी को उस लड़की का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। नहीं लिया जाएगा उस लड़की का नाम इस घर में। अब कुछ सहा है मेरी आनंदी ने तुम दोनों की वजह से। अब उसने फिर से नया जन्म लिया और मैं तुम दोनों का साया उस पर नहीं पड़ने दूंगा। चल निकल जाए यहां से, चल वापस निकल यहां से, चल निकल जल्दी। निकलता है या नहीं? निकल बाहर, निकल। निकल जा यहां से और दोबारा पलट कर मत देखना इस तरफ। अरे जाता क्यों नहीं? क्या कोई तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता? सुना नहीं तूने? अभी इसी वक्त के गांव छोड़कर निकल जा। चाहत यकीन उन सब का दामन अब चाक है, समझे थे हाथों में है जमीन, मुट्ठी जो खोली बस खाक है।
व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अपने दुर्वचनों, तिरस्कार और दूसरों को पहुंचाए दुख से मिली बद्दुआओं की कीमत चुकानी पड़ती है।